ये क्वालिटी लीड्स कैसे लाए? आप कितना भी पैसा बर्न करो, उससे क्वालिटी लीड्स नहीं आएगी। राइट प्रोडक्ट, राइट ऑडियंस, ये दोनों जब तक कनेक्ट नहीं होते सेल्स नहीं निकलेगा। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको एआई का हेल्प लेना चाहिए। एआई आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर गेम चेंज करने वाला है, जबरदस्त वाला। आप वो क्लैरिटी दे दीजिए कि भाई एआई किसके लिए है और कौन यूज कर सकता है। जैसे मोबाइल सबके लिए, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। इस लाइन से अगर आप कुछ समझ पाए। अभी आपने एक बुक लिखी है 10 लीडरशिप हैबिट्स, बुक क्रिएट करने के पीछे रीजन क्या था? 20 साल का मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने कई स्टूडेंट को ट्रेन किया अक्रॉस एशियन कंट्री। मुझे लगा कि अब वो कंट्रीब्यूशन मुझे देना चाहिए। मेंटर की रिक्वायरमेंट डे बाय डे क्यों बढ़ रही है इन एनी इंडस्ट्री? 40% इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से फेस कर रही है। बाय नेचुरल मेंटोर की जरूरत है। अभी आपको आपकी लाइफ को एक लाइन में बताना है, तो व्हाट विल बी दैट लाइन? स्टिल कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल डीवीड कंसल्टेंट एंड अब्रॉड ज्ञान गुरु। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और हमारी कम्युनिटी 6000 से भी ज़्यादा हो गई। यूट्यूब पे हमारे 6000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो थैंक यू सो मच। आज आपके लिए एक अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आए हैं। आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर है गौतम जैन जी। गौतम जैन की जो बात करें तो वो एक लाइफ कोच है, उसके साथ वो बिजनेस कोच भी है। और ये पॉडकास्ट के अंदर हमने लाइफ कोचिंग के बारे में बात की है और बिजनेस कोचिंग के बारे में बात की है। उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप गूगल में डाल के देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उनकी एक फेमस बुक है 10 लीडरशिप हैबिट, जो अमेज़न के ऊपर नंबर 1 सेलर हो चुकी है। तो ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोचिंग, मार्केटिंग, बिकॉज वो मार्केटिंग के अंदर 20 साल से भी ज्यादा गुजार चुके हैं। उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। अभी वो खुद की कंपनी Humeri.ai, वो उनकी कंपनी का नाम है। ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कैप्शन से ले सकते हो। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और वो टॉपिक आपको देखना है, बिकॉज ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्या आप लाइफ में लीडर कोच ढूंढ रहे हो या लाइफ कोच ढूंढ रहे हो, उसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए और कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं लाइफ कोच और लीडरशिप कोच। तो आज का पॉडकास्ट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है और वो सारे बिजनेस ओनर के लिए है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। थैंक यू। तो गौतम जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए एक ही है, लीडर क्या होता है? लीडर, अगर हम इंडियन देशी लैंग्वेज में बात करें ना, तो जो बारात में सबसे पहले नाचना शुरू करता है ना, अच्छा, वो लीडर होता है। क्या बात है। क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं ना कि तू शुरू कर, तू शुरू कर, तू शुरू हाँ, कर। तू शुरू कर। चल, तू डांस करना शुरू करेगा तो फिर मैं तेरे पीछे डांस करूंगा। करूंगा। हाँ, नहीं, आप शुरू करो, आपको लोग फॉलो करेंगे। राइट राइट राइट। वेरी सिंपल लैंग्वेज। एंड इन प्रोफेशनली अगर हम इसको देखें तो लीडर इज द वन हु कैन क्रिएट लीडर्स, बट द फाइनल कंप्लीट डेफिनेशन इज leader is the one who can create leaders of leading leaders. Okay, leaders of leading leaders. Yeah. So can you elaborate that? See, basically कोई भी कम्युनिटी जब डेवलप होती है, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, तो आपका विजन तो कम्युनिटी बिल्ड करने का होना चाहिए। ओके। कम्युनिटी हमेशा डुप्लीकेशन से बिल्ड होती है। ओके। और आपके रेप्लिका से बिल्ड होती है। 4 लेयर होते हैं। ओके। किसी भी व्यक्ति को लीजेंड की कैटेगरी में जाने के 4 स्टेप्स है एक हिसाब से देखा जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लीडर बनने से पहले इंसान को पहले फॉलोवर बनना चाहिए। ओके। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इंटेलिजेंट फॉलोवर बनना चाहिए। दैट्स अ गुड पॉइंट, इंटेलिजेंट फॉलोवर। यस। थर्ड स्टेप, आप लीडर बनेंगे एंड फोर्थ स्टेप लीजेंड बनेंगे। ओके, राइट। बट फॉलोवर का मतलब मैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सही बात। फॉलोवर मीन्स कि आज की डेट में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके कोच है, उनके मेंटोर है। स्वामी विवेकानंद जी के भी मेंटोर थे। अच्छा, ओके। सो आप कितने इंटेलिजेंट फॉलोवर है। इंटेलिजेंट फॉलोवर और फॉलोवर में डिफरेंस ये है कि एक जो गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, एक कोच और स्टूडेंट का रिलेशन होता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट फॉलोवर होते हैं, वो अपने कोच के आंखों के इशारों से ही समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं और बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट फॉलोवर। और वो जब आ जाता है वो गुण आप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ गई है। राइट राइट, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एलोबरेट किया और एकदम लेमन लैंग्वेज में कि किसी को भी पता चल जाए। तो आपने मेंटर की बात की। क्या? तो अभी इंडिया में हम देख रहे हैं ना कि कोच और मेंटर डे बाय डे बढ़ रहा है। हम्म, और जैसे आपने इंटेलिजेंट फॉलोअर्स की बात की, तो किसी भी आदमी को मेंटर चाहिए या बिजनेस कोच चाहिए, हम्म। तो कैसे उसको सिलेक्ट करना चाहिए और उसमें क्या देखना चाहिए जब भी बिजनेस कोच या मेंटर सिलेक्ट करे? तब बहुत सिंपल, अगर हम एक लाइन में इसको कहें, अगर आपका मेंटोर हम्म। ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज सेम बात कर रहा है, ओके, तो आप उसको सिलेक्ट करें। पर वो तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? होता है, क्योंकि आप जब किसी को मेंटोर बनाना चाह रहे हैं, हम्म, तो इतना जरूर देखिए कि उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। यस, ओके, हाँ, आप सिर्फ दूर से भगवान की पूजा जिस तरह से करते हैं, वैसे आप अगर मेंटोर किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा कुछ फटाफट कर नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। सीखने का, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उनके साथ। ओके, तो आप कभी भी किसी को मेंटोर खुद से डिसाइड करके नहीं बना सकते। आपके मेंटोर को पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। आपको उस मेंटोर को पूछना पड़ेगा कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, ओके, क्या आप मेरे मेंटोर बनोगे, बनोगे क्या? राइट राइट राइट, तो वहां से जर्नी शुरू होती है। और आप किसी को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी 4 लाइफ को जरूर चेक करें। ओके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और Okay. सोशल लाइफ। ओके, वो ये चारों लाइफ में कामयाब होना चाहिए। वो तो बहुत कम लोग मिलते हैं ना ऐसे तो। हाँ, तो आपको तो यूनिक ही बनना है ना। राइट, सही बात है। हो सकता है वो एक प्रोसेस में है। हम्म, हो सकता है कि आपका मेंटोर अगर यंग है, हम्म, तो शायद वो स्पिरिचुअल लाइफ पे उतना नहीं गया नहीं हो, गया होगा, यस, बट वो प्रोसेस उसकी शुरू होनी चाहिए। ओके, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो जो ऑन स्टेज कह रहा है पब्लिक के सामने, हम्म, वो ऑफ स्टेज भी वही बोल रहा वही हो। बोल रहा हूँ, राइट, ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं सुन रहा हूँ स्पिरिचुअल, जो आई थिंक मैंने बहुत कम कम कंटेंट देखे या कम ऐसे चीज देखे जो स्पिरिचुअल की बात करते हैं इन बिजनेस लीडरशिप और मे बी इन द कोच और मेंटर। Yeah. तो क्या मैं स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल की तो वैसे बहुत बहुत डेफिनेशन है। डेफिनेशन है, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मेंटर सिलेक्ट करने के टाइम स्पिरिचुअली कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सी, पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है, हम्म, ठीक? और जहाँ एनर्जी है वहां पे वाइब्रेशन है। ओके, जहाँ पे वाइब्रेशन है हम्म, वहां पे फ्रीक्वेंसी है। सही बात है, यस, और जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहीं कम्युनिकेशन है। राइट, दैट्स ट्रू थिंग, यस, क्या? तो आप किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस में, या कोई भी बिजनेस कैसे होता है? हम्म, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से होता है, यस, बेसिक थिंग। हम्म, बट कम्युनिकेशन का रूट क्या है? एनर्जी। यस, ओके, पर राइट, एनर्जी आती कहाँ से है? इनर। चैनलाइजिंग द एनर्जी, हाँ, पीपल बिलीव कि मुझे मेरी लड़ाई दुनिया से लड़नी है, बट ऐसा है नहीं। द रियल, सी, आई बिलीव कि मैच्योरिटी कम्स व्हेन you understand the real war is within you. विद इन यू, ओके, ग्रेट वर्ड, यस, अगर आप अपने अंदर की लड़ाई जीत लिए, हम्म, तो फिर बाहर की तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, यस, यस, सही बात है, सो हम कहते हैं कि हमें बहुत बड़ा बनना है, या हम्म, हमें बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनना है। सबका सपना होता है। जैसे मैं कॉलेज में था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो मैं भी सोचता था, आप भी सोचते हैं, राइट? यस, हम इस लेवल पे भी सोचते हैं कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, जब यस, मुकेश अंबानी सोच रहा है, तो हम कौन है? हम कौन है, यस, सो बात यह है कि जितना टॉलेस्ट बनना है, उतना डीपेस्ट जाना पड़ेगा। डीपेस्ट जाना पड़ेगा, सही बात है, बहुत अच्छी बात बताई, यस, तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी आती है। राइट, सही है। तो आपने तो अपने चाइल्डहुड की बात छेड़ ही दी है, तो वे आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज योर चाइल्डहुड, और ये लीडरशिप पोजीशन पे आप हो, बिजनेस मेंटर हो, आपने अभी तक 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को लेक्चर डिलीवर किया, बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम और समझते कि स्टेडियम के अंदर आपने स्पीच डिलीवर की। तो बचपन में ऐसा आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ कि जो आपको ऐसा लगा कि मेरे को ये फील्ड में आगे बढ़ना है?
कोई भी व्यक्ति के कामयाबी के पीछे पर्दे में तो सब अच्छा दिखता है, हाँ, स्टेज पे, यस यस, बट बैक स्टोरी बहुत अलग होती है। बैक स्टोरी हमेशा अलग होती है। यस, आई Yeah. वांट टू अंडरस्टैंड योर बैक स्टोरी। मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने 18 मकान रेंट पे लिए हुए हैं उस अच्छा। टाइम पे, व्हेन आई वाज 17। ओके। 18 बार हमने मकान चेंज करे ओह। इन मुंबई। सो मुझे पता था कि उसकी पैसे की वैल्यू क्या होती है और क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो एट द एज ऑफ 17 आई हैव स्टार्टेड माय मार्केटिंग बिजनेस ओके। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मेरी सिस्टर का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला एंड अच्छे मेंटोर्स मिले। एंड एट द एज ऑफ 23 मैंने 3-4 प्रॉपर्टी, मतलब मैंने अच्छा खासा कर लिया था। ओके। Yeah. सही है। और एजुकेशन की बात करते हैं कि आपने एजुकेशन में क्या किया? एजुकेशन कंप्यूटर साइंस, अच्छा, ओके। बट मैं उस वे में गया नहीं। ओके। हाँ, मैंने चीज मार्केटिंग की पकड़ी, मैंने बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट रखा। सी बिकॉज जैन फैमिली में पहले से ही कल्चर ही वैसा है। बिजनेस है, यस, लहू हाँ, में ही बिजनेस है। हाँ, कि जॉब का माइंडसेट ही नहीं है। यस, माइंडसेट। इवन गुजरात में भी ऐसा है। गुजरात में भी ऐसा है, दैट्स ट्रू। तो ब्लड में जब आपका वो होता है तो आप थोड़ा अलग ही शिफ्ट होके Shift काम होके, करते हो, yes. चीजों को थोड़ा सा वैसा देखते हो। तो मुझे पता था कि मैं बिजनेस करूंगा तो मैं जल्दी स्केल कर सकता हूँ, Scale कर सकता बिकॉज मुंबई में जॉब की लाइफ तो लोकल ट्रेन में आप जानते हो कि यस, वो तो कैसी है। कैसी है, सही बात है। सो तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि जो भी बच्चे, एक ड्रीम होता है कंप्यूटर साइंस करने के बाद कि मैं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो आज हमारे सामने जो गेस्ट है जिन्होंने खुद से कंप्यूटर साइंस किया है और डिफरेंट फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है, तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो हमेशा सोचते कि भाई, क्योंकि 3 इडियट में बोला है, 3 इडियट में हमने सबको सुना है जी जी बिल्कुल कि ये करने के बाद ये क्यों कर रहे हो, जी, तो ये करना था तो ये क्यों नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, पिक्चर में सब दिखता है लेकिन रियलिटी कभी अलग होती है और सक्सेस स्टोरी ऐसी भी है, राइट। तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे कि उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो उसको पैशन को फॉलो करें या फिर जो रैट रेस चल रही है उसमें चले? सी मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने का जो समय होता है वो शादी के पहले का होता है। बहुत सही बात बताई। और शादी के पहले अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन से कनेक्ट करने में कामयाब हो गए, आप वैसे ही कामयाब हो गए। सही बात है। तो मुझे लगता है पैशन को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट आफ्टर शादी, आफ्टर मैरिज, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग लेवल की होती है। तो आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते और फिर आप वो रैट रेस में फंसी जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज के जो स्टूडेंट्स है, इवन इन माय टाइम आल्सो, उन मतलब मेरे टाइम में भी मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलते थे कि अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। हाँ, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। यस यस, अभी ये तो सारी 18-19 साल की उम्र है, अभी तो खेलने कूदने का टाइम है, अभी हाँ। काहे को तू इतना सीरियस हो रहा है, तेरे को हाँ। अभी काहे को बिजनेस करना है। हाँ। तो ये मेरे को भी आता था, हाँ। बट मेरे को एक गुजराती की कहावत पता थी बढ़िया वाली, तो मैं चिपका देता था कि लाइफ में अगर તમે હમણાં મજા કરશો ને તો પૂરું જીવન સજા સજા છે। યસ, અને લાઈફમાં અગર હમણાં સજા સિલેક્ટ કરી કાઢી तो પૂરું जीवन જ मजा છે। बहुत साची बात है। राइट राइट राइट। तो ये मेरे पे लागू भी हुआ। मतलब मैंने 17 इयर्स की उम्र में मेरे फ्रेंड्स मूवी के लिए जाते थे, मैं मीटिंग के लिए जाता था। राइट राइट राइट। वो गोवा का प्लान बनाते थे और मैं मना करता था। राइट। और आज जब मैं उन फ्रेंड्स को कहता हूँ चल पेरिस चलते हैं, चल सिंगापुर चलते हैं, चल यहाँ चलते हैं, तो बोले नहीं यार बॉस छुट्टी नहीं देगा, छुट्टी देगा। सो सेक्रीफाइस अगर आप सिलेक्ट करते हैं, 5 साल का सेक्रीफाइस आपकी 50 साल की लाइफ बना सकता है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। 5 साल का सेक्रीफाइस 50 साल की लाइफ बना सकता है। ग्रेट वर्ड, सही है। इट्स अ टैगलाइन आई कैन से अबाउट इट। तो अभी बेसिक फंडामेंटल समझते हैं, सेल्स और मार्केटिंग। एज अ कोई भी स्टार्टअप ऑनर होता है ना, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको पहले ही पता नहीं होता कि सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। और हर एक जगह पे आप देखोगे ना, तो मैंने देखा है कि सेल्स और मार्केटिंग का झगड़ा ही होता है। तो आज आप क्लैरिटी बता दीजिए कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। There is only one liner clarity in that. The father of sale is marketing. Father of sale is marketing. Okay. If you have a good product, it simply means you have that conviction. Okay. अगर आपका प्रोडक्ट सच में वैल्यू देता है आपके कस्टमर को,
तो आपके अंदर बाय नेचुरल वो कन्विक्शन आएगा, हम्म। वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस ही आपको तगड़ी मार्केटिंग करने का एबिलिटी देगा, और आप खतरनाक मार्केटिंग करोगे। अगर आपकी मार्केटिंग में दम है तो आप एक ब्रांड वैल्यू डेवलप कर रहे हैं, और सेल्स जो है वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है फिर। क्या बात है, सही है। आई थिंक ये तो गुड लर्निंग हो गया कि ब्रांड इज यू हैव टू क्रिएट द ब्रांड, राइट। हाँ, बट फॉर दैट अगर आप किसी से 100 रुपया ले रहे हो तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे 1000 रुपये का वैल्यू देना है। राइट 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 राइट। तो अभी एक क्वेश्चन उसमें वही होता है ना कि अभी सब लोग ब्रांड बनाने में जा रहे हैं कि ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है, लेकिन ब्रांड तो बहुत टाइम के बाद बनती है। तो वो ब्रांड और वो पोजीशन पे रीच होने के लिए क्या करना पड़ता है? प्योर होना चाहिए। ओके, मैंने वही कहा कि आप अगर कन्विंस हो ना अपने प्रोडक्ट से, जो भी आप सेल कर रहे हो, तो सामने वाले को कन्विंस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कन्विंस करना पड़ेगा ही नहीं। होता क्या है कि जब आप खुद ही क्लियर नहीं अपने माइंड में, तो आप सामने का माइंड क्या क्लियर करोगे। सही बात है। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट का आपको। या और ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट इन टुडेज एरा जहाँ पे आज डिजिटल है और एआई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ब्रांड बिल्ड करने में उतना टाइम लगेगा। यस। तो जो पहले पार्ले की बात करें या नेस्ले की बात करें, नीलोन्स की बात करें, कि जो इन लोगों ने 20-25 साल इस पूरे ब्रांड बिल्डिंग में गवा दिए, और गवा दिए ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्पेंड किए, हाँ, इन्वेस्ट किए, राइट। तो अभी क्या लग रहा है कि वो स्पान कम हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर बिकॉज ऑफ एआई एंड द टेक्नोलॉजी इज मूविंग? हो चुका है कम, हो चुका है, या ओके, कम हो चुका है ऑलरेडी, राइट। और बहुत एग्जांपल्स हमारे सामने है ऑलरेडी। मतलब Like- मुझे शायद एग्जांपल लेने की जरूरत भी नहीं है। लाइक 3-4 साल 5 साल पहले की कंपनियां आज किस लेवल पे आप देख लीजिए। सही बात है, बहुत एग्जांपल्स है। राइट। तो आई थिंक जिन भी लोगों को ब्रांड डेवलप करनी है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको खुद की अच्छी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। या सी, ब्रांड बनाने के लिए अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ती है, सिंपल, राइट। मार्केटिंग और आपका कस्टमर रिव्यू फीडबैक आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपकी धीरे धीरे ट्रस्ट बनती है, और ट्रस्ट के बाद ब्रांड बनता है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, राइट। और वो एक प्रोसेस है, बट वो प्रोसेस फास्ट की जा सकती है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि पहले के लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फॉलो करके बिजनेस करते थे। यस। अब व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग? क्या एक पेपर में कटआउट दे दिया, मॉल्स में पैम्पलेट छाप दिए, या पैम्पलेट बांट दिए, यस, तो लाइक दैट। यस। तो ये ट्रेडिशनल वे है, तो वो स्लो प्रोसेस है, बिकॉज वहां पे कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है, जनरलाइज है, राइट। फिर दूसरी मार्केटिंग है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो आज है। हाँ, यस। तो अभी मेरा एक ही क्वेश्चन है, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझाओ उससे पहले कि तो मार्केटिंग कंपोनेंट चेंज हो रहा है, या पहले मार्केटिंग अलग हो रही थी, अभी अलग मार्केटिंग हो रही है, और उसमें सबसे बड़ा बज़वर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, जो हर एक किसी को है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो, लीड आ जाएगी, इतना हो जाएगा। तो आज आप सही में बता दीजिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, बिकॉज फाउंडर को पता ही नहीं है, एक बड़ा वर्ड ले दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई थिंक उसमें बहुत सारी चीज आती होगी, बहुत सारी चीज, राइट। तो आई थिंक आप वो एक क्लैरिटी दे दीजिए, बिकॉज आपका इतने सारे साल का एक्सपीरियंस है, तो दैट विल बी रियली गुड फॉर आवर व्यूअर्स। पहली बात तो ये कि अगर अभी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर किसी को नहीं पता है, कोई फाउंडर ऐसा है या कोई भी, तो मुझे लगता है कि वो वैसे ही, वो फाउंडर ही नहीं है, वो पीछे चल रहा है। दूसरा कि अब थोड़ा बुरा लगेगा शायद कुछ लोगों को, बट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अब खत्म होने वाला है। यस, सही बात है, दैट्स ट्रू। द न्यू वे ऑफ मार्केटिंग इज एआई मार्केटिंग। एआई मार्केटिंग, यस, सही बात है, सही। तो एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोगों को पता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की बूस्ट करो, वो मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। वो नहीं दैट्स नॉट द वे। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर क्या है, 5,000 रुपये बूस्ट कर लिया, 15,000 रुपये बूस्ट कर लिया। एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टेप बताइए। सी, मतलब पहले तो एआई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। एआई मार्केटिंग इज द ब्रेन बिहाइंड डिजिटल मार्केटिंग। सही बात है, राइट। तो जब आप एक प्रॉपर नीश के साथ, आप जब एक
फनल बनाते हैं हम्म, और आप अपने आप को लॉन्च करते हैं हम्म, माइक्रो टारगेटिंग के साथ, हम्म, तो आप स्केल करते हैं, इसमें कोई सही बात डाउट है, नहीं है, यू सही विल बात गेट है। क्वालिटी लीड्स। यस, सी किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स, True. यस, ट्रू, Pain point है ये। पेन पॉइंट है। पर ये क्वालिटी लीड्स कैसे लाए? आप कितना भी पैसा बर्न करो, उससे क्वालिटी लीड्स नहीं नहीं आएगी। आएगी, राइट प्रोडक्ट, राइट ऑडियंस, ये दोनों जब तक कनेक्ट नहीं कनेक्ट होते, नहीं होगी, सेल्स नहीं निकलेगा। नहीं, सही बात है। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको एआई का हेल्प लेना चाहिए। हम्म, ऑलरेडी एआई सब जगह घुस गया है। घुस गया, यस यस यस। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, नेटफ्लिक्स की बात कर लेता हूँ। नेटफ्लिक्स ने एआई रिकमेंडेशन को यूज करके $1 बिलियन पर ईयर वो सेव कर रहा है। क्या बात है, मैं सिर्फ इतना छोटा एग्जांपल लिया हूँ कि अच्छा, उसका $1 बिलियन हर साल बच रहा है, सेव हो रहा है, मतलब वो एक इनकम ही हो गई इनकम ही हो गई, यस यस यस। सिर्फ एआई रिकमेंडेशन को यूज करके। वो क्या है, एआई रिकमेंडेशन क्या मतलब है? आपकी मूवी देखने का तरीका, अच्छा, आपकी हिस्ट्री लेके दे या विल एनालाइज कि हाँ, व्हाट योर तो इंटरेस्ट। उसमें उसने एआई इंटीग्रेट किया और उसका इतना फायदा हो गया। तो आप सोचिए क्या हो सकता है फिर। सही बात है, सही बात है, राइट राइट राइट। आई थिंक एआई, आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर गेम चेंज करने वाला है, जबरदस्त वाला। जबरदस्त वाला है, राइट। तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि एआई आने की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? बिकॉज आप मार्केटिंग में इतने साल काम किया, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने खुद की एआई कंपनी है, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यस, ये फियर उन लोगों को है जिनको प्रॉपर एआई का नॉलेज नहीं है, जिन्होंने देखा ही नहीं है डिटेल में जाके। यस यस यस। बेसिकली 2025 अभी चल रहा है, $400 बिलियन की इंडस्ट्री है एआई राइट नाउ, वाओ, ग्लोबली। ओके। और 2033 तक ये होने वाली है $3,500 बिलियन की इंडस्ट्री। वाओ, ओके। और ये CAGR रिपोर्ट है, ग्लोबल इंडेक्स का, ग्लोबल इंडेक्स का, यस। कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट है ये। अब ये जो $3,500 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा जाएगा उसके पास जो आज एआई स्किल सीखेगा, जो एआई इंडस्ट्री में घुसेगा या अपने बिजनेस को एआई से इंटीग्रेट करेगा। सही बात है। तो जॉब उसकी जाएगी जो एआई स्किल नहीं सीखेगा, राइट। तो उसमें जो भी स्टूडेंट है, अभी पढ़ रहे हैं एनी फील्ड, बिकॉज इंडिया में तो बहुत सारी फील्ड है कि बायो ले लो, मैथ्स ले लो, आर्ट्स ले लो, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी फील्ड है। तो उन स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि उनको अच्छी सैलरी कमानी है, उनको अच्छी लाइफ जीनी है, तो एआई सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? बिकॉज सोचते हैं कि एआई तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। तो आप वो क्लैरिटी दे दीजिए कि भाई एआई किसके लिए है और कौन यूज कर सकता है। सबसे पहले तो जैसे मोबाइल सबके लिए है, यस, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। इस लाइन से अगर आप कुछ समझ पाए, बिग वन, यस, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन है। सी, दो टाइप के रिवोल्यूशन होते हैं, एक होती है सब साइकिल, एक होती है सुपर साइकिल। ओके। जब 1980s में कंप्यूटर आया था, तो रूम रूम भर के बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, यस। और कंप्यूटर का जो रिवोल्यूशन था वो सब साइकिल माना जाता है। ओके, सब साइकिल। हाँ, मतलब 1990s में जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एंटर किया या कुछ कंप्यूटर का किया या समथिंग लाइक दैट, और 10 साल पढ़ाई के बाद मतलब उनका करियर बहुत अच्छा बना। यस, बहुत अच्छा बना, राइट, इन दैट एरा कि 2000 से 2010 की बात करें तो। बट एआई इज द सुपर साइकिल रिवोल्यूशन, जो 100 साल का होता है। सुपर साइकिल रिवोल्यूशन, ओके, जो 100 साल का होता है। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है, लोगों को लग रहा है एआई अभी आया है। एआई अभी आया नहीं है, एआई आया है 1956 से। ओके। एआई के जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं मैककैथी, ओके, जिन्होंने लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी थी, ओके, जो आज भी एआई रिसर्च में काम आ रही है। ओके। तो शुरुआत तो हो चुकी है पहले से, और एआई अब फ्यूचर नहीं रहा, एआई ऑलरेडी आपके जेब में है। इज ऑलरेडी फ्यूचर, अभी है, यस, या है। तो एक लेमैन भी एआई सीख सकता है। एआई बनाया ही उन लोगों के लिए है जिनको टेक का नॉलेज नहीं है। सही है, बहुत सिंपल है। हाँ। तो आपका कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर किसी को भी आगे जाना है तो एआई सीखना ही पड़ेगा? नो ऑप्शन, नो ऑप्शन।
राइट। तो आप आज स्टूडेंट को एडवाइस कीजिए कि वो सोचते हैं ना कि भाई मेरे को ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, तो एआई सीखने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? इसके एक और ऊपर मैं जाना चाहूंगा इस क्वेश्चन के आपके कि स्मार्ट इज नॉट जस्ट लर्निंग एआई बट अर्निंग विथ इट। अर्निंग विथ इट, यस, 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 यस। क्योंकि कुछ लोग एआई के कोर्स के नाम पे हाँ, एआई सिर्फ को चैट जीपीटी सिखा रहे हैं। चैट जीपीटी सिखा रहा है, यस, चैट जीपीटी इज नॉट ओनली एआई, यस, दैट्स द रियल थिंग, यस, वो एक एलएलएम है। यस, व्हाट इज प्योर एआई आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हाँ, राइट? तो आप सिर्फ सीखने पे फोकस मत करो, आपको ये भी सीखना होगा कि उसे कमाना कैसे है। कमाना कैसे है, राइट, 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 बिल्कुल सही बात है। और आगे जाके हम वो बात करना चाहता हूँ मैं कि आपको वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एआई मार्केटिंग क्या है? बिकॉज़ बहुत कम लोगों को पता है कि एआई मार्केटिंग होता है। तो इफ लेट्स टॉक अबाउट कि द वे द मार पहले तो सबसे नेचुरल वे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, उसके बाद डिजिटल मीडिया आया, डिजिटल मार्केटिंग आया, उसके बाद प्रिंट मार्केटिंग होता है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो अभी जो आप बता रहे हो कि एआई मार्केटिंग, तो एआई मार्केटिंग क्या होता है? इसको ऐसे देखो कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई बंदा कोई कैंपेन रन कर रहा है, तो भले वो कितनी भी प्रीमियम डिजिटल एजेंसी है, उसकी कॉस्ट है, यस, उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि उसको सैलरी देनी है, यस, उसको भी सब सर्व सब करना करना है। है। तो एक तो वो कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि नेचुरली सब लोग काम कर रहे हैं सब उसके लोग काम पीछे। कर रहे हैं, यस, यस। अब वो प्रीमियम एजेंसी है और वो जिस एम्प्लॉय को आपके कैंपेन को रन करने को कह रही है, वो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही रन कर पाएगा। यस, दैट्स ट्रू, सही बात है, यस। और वो कंटेंट भी उतना ही जनरेट कर पाएगा। बट जब एआई मार्केटिंग की बात करते हो, वो डेटा ड्रिवन है, राइट, क्योंकि उसकी सोच तो लिमिटेड है, या एआई की सोच लिमिटेड नहीं है, लिमिटलेस है। वर्ल्ड लेवल का डेटा है उसके पास, पूरा हाँ, एलएलएम है पूरा। एलएलएम है पूरा, तो वो बहुत जबरदस्त माइक्रो टारगेटिंग कर माइक्रो सकता है। टारगेटिंग कर सकता है, तो राइट, उसका एक्सपीरियंस कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके, दैट्स द पावर ऑफ एआई मार्केटिंग। राइट, तो और भी बहुत डिटेल है ये सब्जेक्ट एक्चुअली, राइट, राइट, बट आई बेसिकली जो मैंने डेफिनेशन कही, एआई मार्केटिंग मतलब इज द ब्रेन बिहाइंड डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल। राइट, राइट। तो आप कोई 3 ऐसे टूल बता सकते हो कि जो एआई मार्केटिंग में यूज होते हैं? यूज होते हैं, अगर मैं 3 टूल बताऊं तो जो यूज करने चाहिए, जो यूज करने चाहिए, हाँ, यस। वो फिर है UmiRai.ai, 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 क्या बात है। बिकॉज सही सी बात है। व्हाट आई बिलीव कि दुनिया में एआई के हजारों टूल है और सही डेली सैकड़ों नए टूल आ रहे हैं, आते हैं, यस, बट लोगों को यही नहीं पता है कि उसमें से मेरा कौन सा है, कौन सा है, मुझे यस, कौन सा यूज यूज करना चाहिए, करना मुझे है, कौन सा सब्सक्रिप्शन सबसे लेना लेना चाहिए, चाहिए, बिकॉज सारे के सारे टूल जनरलाइज टूल है। जनरलाइज्ड टूल है, एंड फॉर योर पर्सनलाइज बिजनेस आपको जनरलाइज आपको टूल नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। यू नीड पर्सनलाइज टूल, राइट, because ultimately what we want to achieve our end goal. एंड गोल, राइट, सही है, So for that you need personalized system personalized, and right, system. right. Now a deep dive into your profile, and I have seen that you are a business coach, life coach. तो एक पार्ट आता है उसमें मोटिवेशनल कोच भी होते हैं, Yeah. राइट। और आपका इतना एक्सपीरियंस मैंने देखा ना कि आपने इतने सारे लोगों के सामने डिलीवर किया स्पीच, जो लाइक स्टेडियम भर के। तो कोई भी आदमी जब मंच पे जाता है, उनको तो लग रहा है कि ये हमको मोटिवेट करे या गाइड करे, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो नहीं पता है। तो आप जब मंच पे जाते हो लेकिन बैकवर्ड जाते हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो कंटेंट डिलीवर करने में? दुनिया का कोई भी स्पीकर हो, वो अगर स्टेज पे जा रहा है, उसको आत्मचिंतन करना ही पड़ता है जाने से पहले, उसको सोचना ही पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना ही पड़ता है, भले ही मन में ही सही, पर करना पड़ता है। ओके, वो डायरेक्ट जाके ऐसे रैंडमली कुछ डिलीवर कॉन्क्रीट नहीं कर पाएगा। उसका रीजन है कि हाँ, एक केस में पॉसिबल है कि अगर आप सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट हो, हाँ, वो तो हाँ, दैट्स अनदर टॉपिक, Yes. बट प्रिपरेशन लगती है, क्योंकि आपको सुनने के लिए वो हजारों लोग अपने पैसे खर्च करके बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भले ही आप कितने भी बड़े स्पीकर हो, कितना भी बड़ा नॉलेज आपके पास हो, कुछ भी हो, बट उन लोगों की वैल्यू करनी हमें
बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी है। क्योंकि वो बहुत आपकी एक लाइन को वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो पत्थर की सकती है। पत्थर की लकीर। राइट राइट। तो मतलब किसी भी व्यक्ति का लाइफ एक लाइन से बदल सकता है। राइट, सही बात है। पूरी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरे दिन का आपने इवेंट अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड करी, बट वो एक पल, हम्म, वो एक लाइन आपकी जिंदगी जिंदगी बदल देता है। देता है। सही बात है। अब किसके लिए कौन सी लाइन है वो नहीं पता, वो नहीं पता। सही। इसलिए प्रिपरेशन तो पूरा होता ही है। तो आज आप वो चीट शीट बता दीजिए कि जब आप स्टेज पे जाते हो उससे पहले क्या करते हो, और ऐसी कौन सी बात ध्यान रखते हो कि मेरे को यही डायरेक्शन में डिलीवर करना है, बिकॉज स्टेज फियर बहुत सारे लोगों को होता है। और समझो कि मैं हूँ तो मैं 15 लोगों या 200 लोगों के सामने बोल सकता हूँ, लेकिन स्टेडियम भर के सामने बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। Yeah. तो आपकी चीट शीट क्या है, उसमें क्या ध्यान रखते हो, तो आप वो बताइए कि व्हाट्स योर सीक्रेट। सो सीक्रेट तो मतलब मेरा तो ऐसा है कि एक्चुअली देखो कैसा है, आपने मोदी जी को तो सुना है, हाँ, यस। वेरी ग्रेट स्पीकर, ग्रेट स्पीकर, यस यस, Yeah. ग्रेट ऑर्डर, Yeah. यस। और बहुत कम बार आपने हाथ में पेपर देखा होगा। हाँ, बहुत कम बार हाथ में पेपर, यस। या तो ऐसा होता है ना कि जब आप एक्चुअली में ग्राउंड पे काम कर रहे हो, अपना खून पसीना बहा रहे हो, हाँ, बहुत जबरदस्त आपका हार्डवर्क शब्द मेरे लिए सही नहीं, मुझे सही नहीं लगता किसी भी व्यक्ति के लिए, बट हाँ, आपका पैशन जब है ना आपके काम को लेके, पागलपन है, तो आपका नेचुरली आप स्टेज पे वो निकल के आ जाता है। हाँ मतलब एकदम खतरनाक निकल के आता है, वो बहुत नेचुरल होता है और बहुत कनेक्टिंग होता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से आपको लगा कि मेरे को कोच बनना है, मेंटर बनना है और लाइफ स्किल किसी को सिखानी है? एक्चुअली घर में पहले से ही वो कल्चर था स्पिरिचुअल का, ओके। और तो वो बेसिक से ही वैसा हुआ, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए कि जिसकी वजह से वो ट्रस्ट बनता गया कि नहीं यार ये चीज़ है, ये चीज़ वर्क करती है। सी ठीक है, अपना हार्डवर्क अपनी जगह है, आपका एक सिस्टम आपकी अपनी जगह है, बट जो डेस्टिनी है या जो एक लक फैक्टर भी है, लक फैक्टर इज मतलब इसको स्पिरिचुअल वे में देखिए, लक फैक्टर भी एक्टिवेट तभी होगा जब आप काम करने वाले काम हो। करने वाले हो, यस, और काम किया हुआ है। हाँ हाँ, बट कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मैंने सर मेहनत करी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मुझे फल नहीं मिला, तो मुझे लगता है वैसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा क्यों आपको है कि भाई अभी काम किया तो अभी फल मिलना ही मिलना ही चाहिए, चाहिए, यस। वो सही टाइम पे मिलेगा। कई लोग 30 साल की उम्र में कामयाब है, बट कई लोग 25 साल की उम्र में कामयाब होके 30 साल की उम्र में वापस जीरो पे भी आ जीरो गए। पे भी आ जाता है, यस यस। और कई लोग 50 साल के बाद कामयाब होते हैं, जैसे हमारे Yeah. नरेंद्र मोदी जी हाँ 54 ईयर की एज में उनको गुजरात के सीएम बने। यस, मीन्स कितना हार्डवर्क किया होगा उसने। बिल्कुल नहीं, देखो, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, हाँ, और करते expectation गए है, करते गए करते करते गए। गए, सही बात है, सही बात है, सही है। तो लाइक आप यू आर फॉलोइंग दैट रूट्स ओनली, कि भाई वहां से ही एक इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिलती जाती है। बिल्कुल, देखो आपका जो मेहनत है, आप अगर प्योरिटी से कर रहे हैं, आप अगर बीज बो रहे हैं और टाइम पे पानी दे रहे हैं, तो कभी भी उसका वो फ्रूट मिलेगा ही, मिलेगा ही। टाइम डिसाइड नहीं है, लेकिन मिलेगा पक्का। मिलेगा। सही बात है, सही बात है। अभी आपने एक बुक लिखी है जो अमेजोन पे बेस्ट सेलर की बुक अभी बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक, 10 लीडरशिप हैबिट्स। तो वो बुक क्रिएट करने के पीछे रीजन क्या था? 20 साल का मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और मैंने कई स्टूडेंट को ट्रेन किया अक्रॉस एशियन कंट्रीज, तो मुझे लगा कि अब वो कंट्रीब्यूशन मुझे देना चाहिए। मेरे पास समय था, मैंने लिखना शुरू किया थोड़ा 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 थोड़ा, और लीडरशिप इतना बड़ा टॉपिक है कि एक बुक में पॉसिबल ही नहीं है। यस यस यस। उसमें पहला ही स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है बुक में कि इफ यू वांट टू राइज इन लाइफ वॉच सनराइज, इफ यू वांट टू सेट इन लाइफ वॉच सनसेट। क्या बात है, सही है। सो वो एक था कि नहीं अब मुझे इंडस्ट्री को देना है वापस, और नॉलेज है तो फिर क्यों ना शेयर किया जाए, यस। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि नॉलेज शेयर करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि करंटली हम देखते हैं ना कि इतनी कंपटीशन के अंदर सब लोग सोचते हैं कि हम नॉलेज शेयर करेंगे तो कोई मेरे से ज़्यादा सीख जाएगा। वो सोच के बारे में आप क्या बोलते हो? ये तो बहुत छोटी सोच है। राइट।
ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए। तो कैसे इसको एलोबरेट कीजिए आप, बिकॉज क्योंकि नॉलेज किसी का भी ओरिजिनल नहीं है ना, नॉलेज सब कुछ यहीं से आया है ना। आप पैदा होके क्या नॉलेज लेके तो नहीं आए ना, नहीं है, यस, आप तो कल्टीवेट हुए हो। कल्टीवेट हुआ है, तो जब यहीं से नॉलेज गेन किया है तो वापस यहीं देना है ना। यस, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी वो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन Yeah. लोगों को पता नहीं है ना। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे मतलब ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो मैं मानता ही नहीं कि उसके पास नॉलेज है। सही बात है। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ द लीडर। या सही है, ग्रेट ग्रेट आंसर। और आपने जब बुक लिखी तो आपकी 3 मेन हैबिट्स कौन सी है, लीडरशिप हैबिट, जो आपने आपके बुक में से पसंद आती है आपको? प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया मैंने कभी, ओके। कंसिस्टेंसी रही, हम्म विथ रिजल्ट एंड विदाउट रिजल्ट। दूसरा, मैंने हमेशा पेशेंस रखा, राइट। जो कि एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि बहुत हाई क्वालिटी किसी की, बेसिक क्वालिटी फॉर सक्सेस। क्योंकि आज का जो जेन जी है ना, उनको फास्ट चाहिए सब कुछ, यस, एवरीथिंग दे वांट ऑन देयर और फिंगर इजी चाहिए, इजी चाहिए, यस। और उनको लगता है सक्सेस ही सब कुछ है। हाँ, बट मेरे को एक चीज समझ में आती है, सक्सेस का रास्ता फेलियर से होके ही गुजरता है। फॉर श्योर, सही पर है। जब आज का बच्चा थोड़ा सा भी फेलियर फील करता है या फेस करता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, डिप्रेशन में चला जाता है, बस या खत्म, मतलब क्विट करता है वो। क्विट करता है, यस। बट जबकि वो रास्ता वहीं से होके गुजर रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस। सही। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। राइट राइट। लेकिन एक्सेप्टेंस आना भी एक, उसमें भी एक बड़ी बात होती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं आता है। एक्सेप्टेंस आने के लिए एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, उस सिचुएशन में जब हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और हमें वो मिला नहीं है, तो हम फील करते हैं कि मैं फेल हो गया या समथिंग नहीं मिला मुझे, और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन हाई थी। यस। बट टू एक्सेप्ट एनीथिंग, you need to follow this statement: gratitude erases all negativity. Gratitude erases all negativity. Wow, सही है। तो आपको उस टाइम पे वो याद करना जरूरी है कि आप किस किस चीज को लेके ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। सही है। तो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अभी क्या जॉब करने से आदमी 1 करोड़ की सैलरी कमा सकता है, या बिजनेस करने से वो आगे बढ़ सकता है? आप मंथली 1 करोड़ या ईयरली? नहीं, बोथ वे, जॉब करके भी कमा सकता है, बट उसमें कंडीशंस बहुत होगी। आप कमा तो लोगे, टाइम लगेगा, और दूसरा कि आपकी फ्रीडम चली जाएगी। तो अल्टीमेटली कभी भी किसी व्यक्ति का गोल सिर्फ पैसा कमाना तो होना ही नहीं चाहिए। ये मिथ है, यही तो गलतफहमी है ना, कि पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। नहीं, पैसा नहीं कमाना, वेल्थ कमानी है। समृद्धि चाहिए एक व्यक्ति को। मेरे पास बहुत पैसा है बट घर में सुख शांति नहीं है, क्या करूंगा मैं पैसे का? सही है। पर सर इसमें ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो सब वो स्पिरिचुअल वाली बात है, बोलने की बात है। स्पिरिचुअल वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल वाली बात इसलिए नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है, ये डीप बात है ही नहीं, बहुत नेचुरल बात है। आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, बट आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। आपके पास बहुत पैसे हैं पर आपके पास फैमिली के लिए समय नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ जब तक पैसे नहीं होते तब तक हमें लगता है कि नहीं, पैसे हो गए तो ये सब ठीक कर दूंगा मैं। बट मैं आज ये कह सकता हूँ, क्योंकि जिनके पास पैसे है ना, उनको जाके पूछ लो आप, राइट, कि असली हैप्पीनेस क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर नॉट सीकिंग मनी, वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन, क्योंकि वही सेटिस्फेक्शन है ना। राइट। तो वेल्थ पे फोकस करो, समृद्ध बनो। राइट। तो आई थिंक जो राकेश झुनझुनवाला की लास्ट लाइन थी, या पूरी टाइम, पूरी जिंदगी शेयर में इन्वेस्ट किया, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं किया, मेरी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो आई थिंक वही चीज़ है कि पैसा कितना कमा लो, आपका हेल्थ, बॉडी, माइंड अच्छा होगा तो ही आप समृद्ध हो। या तो
नहीं, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, कमाने का ना नहीं है। हाँ अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। सही बात है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है पैसा कमाने की, हम्म। कमाओ ना। बट पैसे के साथ बहुत कुछ कमाना होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, सही बात है। तो अभी ऑन दिस एंगल कि मेंटर की रिक्वायरमेंट डे बाय डे क्यों बढ़ रही है इन एनी इंडस्ट्रीज? नहीं, पहले से ही थी इसकी रिक्वायरमेंट तो, हाँ मेंटोर की, बट आज वो दिख रहा है ज्यादा ओके, बिकॉज ऑफ हमारे हाथ में मोबाइल है और हम सब कुछ देख पा रहे हैं। accessibility है। हाँ पर आज इसलिए ज्यादा इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जो वर्ल्ड का डेटा है, अगर सिर्फ इंडिया के डेटा की बात करें तो 40% इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से फेस कर रही है, गुजर रही है। यस। तो बाय नेचुरल मेंटोर की जरूरत है, गाइड की जरूरत है, कोच की जरूरत है। और उसका रीजन हम भी जानते हैं कि आज लोग 8 घंटे 10 घंटे फ्री में इंस्टाग्राम की नौकरी कर रहे हैं। यस यस यस, कंटेंट स्क्रॉल करते जाते तो जब आप 8-10 घंटे जब इंस्टाग्राम में फ्री में जॉब कर रहे हो तो आप ओवरथिंक करोगे ही। फॉर श्योर करेंगे। यस सही बात है। तो अगर यही चीज अगर आप सही जगह इन्वेस्ट कर लो तो आप ओनर बन सकते हैं, नौकर बनने की जरूरत नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन एक ऐसा भी है, क्योंकि आपने अभी तक 3000 से भी ज्यादा सेमिनार किए, एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जो पावर पैक से आपका सेमिनार था, सब सेमिनार पावर पैक थे, लेकिन कोई स्पेशल एक्सपीरियंस की जो आपने फेस किया हो, लाइक थोड़ा सा इसमें डिटेल चाहिए मुझे। तो एनी यू फील कि यार आज तो तोड़ दिया, हर एक में होता ही है, लेकिन आज मैंने एक्स्ट्रा पुश कर दिया, ऐसी कोई स्टोरी हो या ऐसा कोई सेमिनार हो? वैसे तो इसमें अगर मैं सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार एक इवेंट में मेरे फैमिली को स्टेज पे बुलाया था। ओके। तो वो क्योंकि एक ड्रीम होता है सबका, एक हर बच्चे का कि मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। हाँ। तो चलो पैसे से तो खुशी होती है, कंफर्ट होता है, बट वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, इंसान को पैसा और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए होता है। यस, इट्स गोइंग टू वे। यस। तो जब पेरेंट्स और फैमिली मेरी पूरी स्टेज पे थी और हजारों लोग ताली बजा रहे थे, स्टेज पे थे और खड़े होकर ताली बजा रहे थे, बंदी नहीं हो रहे थे, तो वो जो फीलिंग थी वो मैंने कभी फील नहीं किया। वो मैं कभी वो गोल्डन मोमेंट होता है, वो आँख के सामने आ जाता है जब बात करते तभी पता चल जाता है। या वो सक्सेस को टेस्ट करके जो एक होता है ना। अच्छा, हाँ, छू के देखा या दिस। यस, यू हैव टेस्टेड दैट। लेकिन अभी एक क्वेश्चन ऐसा ना कि जब इतनी सारी भीड़ के सामने जब आप बोलने के लिए खड़े होते हो, तो बस मेरे को एक ही जानना है कि वो कौन सी एनर्जी होती है कि आप इतनी अच्छी तरह बोल सकते हो? फियर नहीं लगता क्या? और इसके ऊपर ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे फ्यूचर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये फील्ड में आना है, स्पीकिंग में आना है, उनको खुद से डिलीवर करना है, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करना हर एक किसी को भी घबराहट हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे आप स्टेज पे फियर तो सबको लगता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता। आप कितनी भी बार जाओ, जाने से पहले 1 सेकंड का वो एंजाइटी, फियर नहीं बोलेंगे इसको, एंजाइटी बोलते हैं। यस, दैट्स ट्रू, एंजाइटी। यस। तो वो एंजाइटी होती है, पर वो एंजाइटी बाईपास हो जाती है जब आप स्टेज पे जाते हो और जब लोग तालियां बजा रहे होते हैं तो आपका डोपामिन एक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो वो एंजाइटी और फियर को किल कर देता है। और जनरली मेंटर के साथ कितना टाइम गुजारना पड़ता है? व्हाट विल बी द आइडियल टाइम टू स्पेंड विद मेंटर्स? मैक्सिमम टाइम। या तो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है? नहीं, आप कॉल पे बात करो। अच्छा, ओके। मेंटोर को एक फ्रेंड की तरह लेना चाहिए। पर वही है कि क्योंकि हम बड़ी पर्सनालिटी को देखते हैं तो हमको लग रहा है कि ये आपको टाइम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। वो आपको वैसे मेंटोर नहीं बनाना है आपको, यही तो मैं कह रहा हूँ। ओके। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। यस। और मेंटोर तब आपको फायदा दे सकता है जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ। यस। और उनकी लाइफ भी अपने आप में आपके लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। यस यस। वो तब पता चलेगा जब आप उनके क्लोज हो गए। राइट। सही बात है। क्योंकि आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे दिखता कुछ और है और पीछे को और ही होता है। मींस हर एक की लाइफ ऐसी होती है कि आगे कुछ बोलना है, पीछे कुछ और है,
तो दैट्स तो वही वही चीज़ों से डर लगता है ना कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कोई भी रिलेशन में जाने से अपने को वही डर लगता है, वही रिस्ट्रिक्ट करता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में झाँकेंगे तो पता चलेगा कि यार वो फेस पे कुछ अलग है, अंदर कुछ अलग है। तो नहीं बनाना है ना आपको, मैं तो वही वो एक एक लेवल के जाने के बाद कैसे नहीं कर सकते? तो एक लेवल के बाद मतलब एक लेवल में अपने एक बार वो फ्रेंडशिप में गए या वो रिलेशनशिप में ओके गए कि मेंटरशिप में गए एग्जांपल, हम्म। फिर उसके बाद कैसे वापस आए? बिकॉज़ रिलेशन भी खराब हो जाएगा। नहीं तो आपको तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना उसके लिए, आप पहले ही रिसर्च करे बगैर आप मेंटोर कैसे मान सकते हो किसी को? आप फिर ये समझना होगा कि आप मेंटोर किस पर्पस की वजह से ले रहे हो उनको। अगर सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव है हम्म, तो वो टॉपिक ही अलग है फिर। अच्छा। कि अगर वो बंदा बिजनेस से में बहुत पावरफुल है या उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है कि चलो मैं इसका मेंटोरशिप लेता हूँ, ये बिजनेस मेरा स्केल करके दे देगा, ओके। बट भाई ये वैसा इंसान ठीक नहीं है, हाँ, यस। कि उसकी आदतें ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, हाँ। हाँ, फिर वो चीजों को कंबाइन मत करो आप, डोंट क्लब दैट। अगर अच्छा। आपका पर्पस ही क्लियर है कि मुझे इसका फायदा सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ ही देखनी है मुझे, फिर ओके। तो बिज़नेस कुछ अलग होता है, लाइफ कुछ अलग होता है। ऑब्वियसली ओके। तो सिलेक्ट करने के टाइम यू हैव टू सी कि व्हाट ही इज़ डूइंग उसकी स्ट्रेंथ ही दिखनी है, नेगेटिविटी दिखनी नहीं है। नहीं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है उस मेंटोरशिप को लेके। गुड पॉइंट। सही बात है। अगर आपका पर्पस वहाँ क्लियर हो रहा है, पूरा हो रहा है, उसके स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो रहा है, देन यू कैन सिलेक्ट। समझ गया। ओके, तो यू आर सेइंग क्लैरिटी होनी चाहिए कि भई ये बिज़नेस बिज़नेस का मेंटर है तो उसके साथ बिज़नेस तरह की बात करनी चाहिए। यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई ऑन अनदर एंगल। नो, फिर उसकी पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स क्यों कर रहे हो? वो लेकिन माइंडसेट कैसे क्रिएट करते हैं? बहुत क्लियर माइंडसेट होता है ये, पर्सनल प्रोफेशन मिक्स होना ही नहीं चाहिए कभी। अच्छा। हाँ, मतलब आई कैसे एम स्टिल स्ट्रगलिंग दैट कि वो मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, हुँ, मैंने सुना आपने 3,500 से ज्यादा हाँ, स्टूडेंट्स का लाइफ में चेंज बहुत बड़ा किया। बदलाव लाया, यस, यस, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। यस। अब वो स्टूडेंट्स आपको भी इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, राइट? हुँ, जो कि हो आप, यस। बट जरूरी नहीं है ना कि वो आपके पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड होने चाहिए। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, और पता चल भी जाए पता चल भी जाए तो भी इट तब डज़न्ट भी वो मैटर। टॉपिक नहीं है ना, क्योंकि उनसे उनका लेना देना नहीं, उनका पर्पस ही पूरा हो रहा है ना आपको लेके। सही बात है। ग्रेट पॉइंट, ग्रेट पॉइंट। अच्छा, दैट्स दैट्स अ राइट कैच, समझ गया। सही है। दैट्स अ गुड वन, आई लाइक इट। वो कांसेप्ट अच्छा क्लियर हुआ बिकॉज़ मैं हमेशा जोड़ता था कि ये स्पिरिचुअल काउंसलर और स्पिरिचुअल थिंग है, ये सारी चीज़ हमेशा कम क्लब कर देते हैं हम लोग कि भाई इसकी पर्सनालिटी से हम उसको पहचानते हैं कि यार ये ऐसा बंदा है, तो हम वो परसेप्शन बना देते हैं। या तो वो परसेप्शन सोचना है कि किसके लिए बनाना है, आपका Yes. आपकी नीड क्या है, यस आपकी नीड वो सेटिस्फाई करता है, यस देन इट्स लाइक अ प्रोडक्ट, कमोडिटी हो गया, Yeah. ठीक है, बात करो खत्म करो। या आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लियर थॉट। आई थिंक थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद मी अरे दैट्स बिकॉज मैं एक थॉट क्लियर नहीं था इतना मेरा, अभी क्लियर हुआ। बिकॉज टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ ना कि व्हाट वी वांट एज अ बिजनेस ओनर वैलिडेशन। यस तो वी हैव लॉट्स ऑफ आई हैव लॉट्स ऑफ गुड मेंटर नहीं है, लेकिन वो मेरे मीन्स आई कंसीडर देम एज अ मेंटर, बट दे आर नॉट रेडी टू अवेलेबल बिकॉज वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो जब भी मैं उनको पूछता हूँ तो दे आर गिविंग मी द वैलिडेशन ऑफ द थॉट्स कि नहीं ये आइडिया सही है, ये तू कर सकता है। तो मोमेंट ऐसा है कि आइडिया वैलिडेशन करने के लिए मेंटर नहीं चाहिए, राइट? या ट्रू। तो बिकॉज रियल इम्पैक्ट होनी चाहिए कि मेंटर की रियल इम्पैक्ट कैसे पता चलेगी, वही सबसे बड़ी चीज़ है। सी, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, और आप अपने फील्ड के लिए और अपने ओवरऑल एक आपका जो ऑरा है उसको एम्पावर करने के लिए एक मेंटोर चाहिए। सही Right. बात है। अब पर वो जो मेंटोर है ना, वो उसी डायरेक्शन में आपको गाइडेंस मेंटोरशिप देना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप ऑलरेडी डीप डाइव है। सही बात। उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या दे सकता है। अगर वो आपको दे सकता है क्योंकि उसने किसी को दिया है, सही, तो हो जाएगा। हो जाएगा।
नाइस, सही है, सही है, सही है। तो आई थिंक लेट्स टॉक कि आने वाले टाइम के अंदर मेंटरशिप इंडस्ट्रीज, बिजनेस मेंटरशिप इंडस्ट्रीज कितनी ग्रो होने वाली है? बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब आज की डेट में ऑलरेडी बहुत अच्छा हो ही रहा है, बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी फील्ड भी है, मतलब अगर आप किसी को अच्छे से सिखा सकते हो, राइट, टीच कर सकते हो, तो आपको इस इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए। इफ यू हैव एनी एक्सपर्टीज, इफ यू हैव एनी स्किल्स, तो आना चाहिए। बट एक चीज ध्यान में रखे, टीच नहीं करना है, टीचिंग नहीं करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, ग्रेट वर्ड। ओके, सही है। और एक ही चीज कि आपने 20 साल मार्केटिंग में गुजारे, तो 20 साल पहले का मार्केटिंग कैसा था और अभी का मार्केटिंग कैसा है, उसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हो? बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है आज की डेट में। यस। पहले अगर आपको 20 साल पहले मार्केटिंग करनी होती है तो आपको बहुत, एक मार्केटिंग का बजट ही कंपनी को किल कर देता था। हाँ, यस। आज मैं कहूँ कि मेरे को फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरा न्यूज़ और प्रिंट करवाना है नेशनल लेवल पे, तो 25-30 लाख रुपए अगर मुझे इतना खर्च करना पड़ेगा। और वही 25-30 लाख रुपए अगर मैं एआई मार्केटिंग पे खर्च करूँ या डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च करूँ, तो मैं इंडिया हिला दूंगा। राइट, सही है। इतना डिफरेंस है। तो मार्केटिंग में कोई ऐसे स्ट्रेटजी होती है कि जिसकी वजह से स्केल इजीली कर पाते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कंट्रोवर्शियल करो, ये करो, तो ऐसी कोई टिप्स आप दोगे कि जो कोई भी स्टार्टअप है जो ये अपने कंटेंट देख रहे हैं, तो उसको आइडिया आया कि भाई ये थोड़ी चीज इंप्रूव करने से आप मार्केटिंग आपका इंप्रूव कर सकते हो? नहीं, मैं बहुत इसमें क्लियर हूँ कि मार्केटिंग के नेगेटिव वे है, पॉजिटिव वे है, राइट। अब आप कैसी इमेज बनाना चाह रहे हो आपकी, वो आप सिलेक्ट करो। ओके, नेगेटिव मार्केटिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव मार्केटिंग भी हो सकती है, राइट। पर मुझे लगता है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। राइट। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा ऑड है, तो नेगेटिव मार्केटिंग आपको फास्ट सेल करके देगा। राइट, सही है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। सही है। अभी आपको आपकी लाइफ को एक लाइन में बताना है, तो व्हाट विल बी दैट लाइन? स्टिल कंटिन्यू। स्टिल कंटिन्यू। शो अभी बाकी है। इट्स बिगिनिंग। इट्स द बिगिनिंग। या राइट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हाउ यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ? मैंने कहा ना, जब आपका पैशन प्रोफेशन से कनेक्ट होता है, मोटिवेशन की नीड नहीं है। राइट, नीड ही नहीं है उसकी। नीड ही नहीं है। सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है तो प्रॉब्लम है, बट 6 बजे उठ के क्रिकेट खेलना है तो मोटिवेशन। राइट, क्योंकि वो पैशन है। राइट। बस वो कनेक्ट कर लो आप। हम्म। मोटिवेशन इज टेम्पररी, यस। इंस्पिरेशन इज परमानेंट। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है कि बिकॉज अभी के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं और हमने सुना भी है कि मोटिवेशंस अलग चीज़ है और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अलग चीज़ है। तो हमने बहुत सारे लोगों, हम रील भी देखते हैं ना कि डिसिप्लिन ऑलवेज विंस ओवर मोटिवेशन। तो ये सही में होता है और कैसे होता है? इसको मैं रूट में लेके जाता हूँ। ये ऊपर ऊपर का नॉलेज है, ओके, जो मार्केट में सब एक प्रोफेशनल लेवल पे यूज होता है। हाँ, यस, Right? यस। बट एक्चुअली में एक वर्ड सुना आपने, पागलपन। हाँ, यस। लॉजिक विल गिव यू एरर्स इन लाइफ, मैडनेस विल गिव यू मेडल्स इन लाइफ। वाह, क्या बात है। एंड फॉर दैट, पागल का जो मतलब है ना, पा प्लस गल म्हणजे पागल। यस। बराबर। और गल का मतलब पंजाबी में होता है बात। ओके। ये गल है, वो गल ये है। गल है, वो गल है, हाँ। गल का मतलब पंजाबी में होता है बात। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ये हुआ, जिस व्यक्ति को उस बात का पता चल गया, जिस व्यक्ति ने उस बात को पा लिया, उस राज को पा लिया, उसको पागल बोलता है। ओके। एंड इतिहास पागल लोगों ने लिखे है ना। हाँ, इतिहास तो पागल लोगों ने ही लिखे। समझदार तो उसको पढ़ते हैं। सही बात है। तो आई थिंक पागलपन जरूरी है। या मैडनेस इज द थिंग, क्योंकि जब आपका दिमाग 360 डिग्री पे घूमेगा ना, तब भी सक्सेस 90 डिग्री पे आएगी। 90 डिग्री पे आएगी। सही बात है। तो आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जेन ज़ी है और जो आने वाली जनरेशन होगी, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? हैव पेशेंस। सक्सेसफुल बनने से पहले फेलियर बनो।
और पर्सनल लाइफ को पहले पेरेंट्स के साथ अटैच करिए। आपका पहला प्यार लड़के के लिए उसकी मम्मी है और लड़की के लिए उसके पापा है। राइट। तो पहले प्यार के लिए कुछ करो, फिर दूसरे प्यार को वादे पे वादे करो। वादे करो। क्या बात है, सही है, बिल्कुल सही बात है। और जिन भी बच्चों को मार्केटिंग में आगे फ्यूचर बनाना है, तो वो क्या बना सकता है कि नहीं बना सकता? बहुत ब्राइट फ्यूचर है मार्केटिंग पे, बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हर बिजनेस ओनर को लगती है। मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप घुसोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे। ओके। आप पहले दिन प्रॉफिट में रहोगे। ओके। तो ये ऐसा बिजनेस है और वो आपके खुद के लिए भी तो काम आ रहा है। सही है। तो मार्केटिंग तो एक बेसिक चीज है किसी भी चीज को स्केल करने की। ओके। उसके बगैर तो कर ही नहीं सकते। राइट। तो जिसके अंदर मार्केटिंग क्वालिटी होती है, तो उसको डिग्री लेनी जरूरी होती है कि या वो नेचुरली मार्केटिंग कर सकता है? तो डिग्री लेने का फायदा क्या है? डिग्री डेवलपमेंट के लिए होती है, ओके। मैच्योरिटी के लिए होती है, जो होनी चाहिए आपके पास। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर नहीं भी है तो आप कुछ कर नहीं सकते। ऑलरेडी दुनिया में बहुत एग्जांपल है जिसकी स्टोरी आप ही सबको बताते रहते हैं। यस। जो ऑडियंस में सब है। पर डिग्री के साथ आप स्किलफुल बनना शुरू कर दे, नहीं तो डिग्री सिर्फ पेपर पे रहेगी। सही बात। तो लेकिन आने वाली जनरेशन जो सोचती है कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिकॉज सबको अभी रातों रात बिलियनर बन जाना है, यूनिकॉर्न बना देना है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। पढ़ाई ही नहीं करनी है, आई डोंट बिलीव इन दैट। बिकॉज सी, पढ़ाई के साथ भी तो हो सकता है ना। ऐसा कौन सा आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? सही बात है। टाइम मैनेजमेंट है, थोड़ा सा आप टाइम निकालो और देखो, पढ़ाई के साथ करो, क्या दिक्कत है? पर पढ़ाई पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए करो, उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ आप अपनी एक्सपेक्टेशन पूरे करेंगे। आपकी पढ़ाई आप नहीं कर रहे ना, आपकी पढ़ाई तो आपके पेरेंट्स सेक्रीफाइस करके करवा रहे हैं आपको। तो उनके बारे में सोचना चाहिए पहले, उनको प्राउड फील करवाइए, उनके लिए पढ़ाई कर ले। बराबर है। डिग्री तो ले ले। हाँ, डिग्री तो बेसिक है। बेसिक है। राइट। और आने वाली जनरेशन सोचती है ना कि हम ही सर्वोपरि है, हमको सब कुछ पता है। वो फैंटेसी में जीने वाले लोगों को एज अ लाइफ कोच क्या एडवाइस देगा? इफ यू बिलीव यू नो एवरीथिंग, इसको परफेक्शन सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। आपको पता है, मैं ये तभी मान सकता हूं जब आप वो चीज आपके रेगुलर हैबिट में है। सही। मुझे पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, बट ये पता होने से हेल्थ ठीक नहीं होने वाली है। एक्शन इज देयर। या सो पता होने से कुछ नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। राइट। सही बात है। तो आई थिंक जो परफेक्शन सिंड्रोम है, आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर तो बढ़ने ही वाला है, मेरे को लग रहा है, बिकॉज द वे पीपल आर थिंकिंग। उससे क्या होगा, परफेक्शन सिंड्रोम जिसके भी अंदर है कि यार मैं अभी शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं शुरू नहीं करना चाहता। परफेक्शन सिंड्रोम प्रोक्रास्टिनेशन को लेके आता है। और जहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन है, लेट गो एटीट्यूड है। तो लेट गो एटीट्यूड वाले बंदे ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। सही बात है। और ओवर थिंकर कभी भी एक्शन टेकर नहीं हो सकता है। एंड एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। यस। क्विक एक्शन, वही सबसे बड़ी चीज है। सोचना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सोचना गलत है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो लाइफ कोचिंग क्या होती है और बिजनेस कोचिंग क्या होती है? बहुत बेसिक, मतलब जो आप शब्द बोल रहे हैं उसी में छुपी हुई है चीजें। तो एज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड में उसको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग, और वो दोनों कंबाइन है? या सी, लाइफ कोचिंग यू कैन से कि द पार्ट ऑफ बिजनेस कोचिंग आल्सो लाइफ कोचिंग, क्योंकि बिजनेस कोचिंग में भी लाइफ कोचिंग की नीड है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी लाइफ है ना जिसको आप कामयाब बनाना चाह रहे हो। सही है। तो आपको लाइफ कोचिंग लगेगी। राइट। एक समय पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सही है।
तो आई थिंक दिस दोनों साथ में चलेगा, जो भी दोनों होगा। साथ में ही चलेगा। तो कोई भी आदमी सोच रहा है कि मेरे को लाइफ कोचिंग चाहिए, तो इट्स एक्चुअली इट्स अराउंड विद द बिजनेस कोचिंग एज वेल, Yeah. और बिजनेस कोचिंग चाहिए तो इट्स आल्सो अराउंड विद द लाइफ कोचिंग, या राइट? इट्स गो टुगेदर। गो टुगेदर। सही है। शादी होगी दोनों की। शादी हो गई तो ही मजा आएगा। तो ही होगा। सही है। अभी लास्ट ये पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में हम जा रहे हैं, तो उसके अंदर आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर एआई कंपनी उमेराई एआई। वो क्या है? Umirai.ai is India's first, simplest, and the fastest AI business marketing ecosystem platform. किसी भी बिजनेस को मैं देखता हूँ अपनी खुद की एक इन हाउस AI मार्केटिंग एजेंसी रखनी चाहिए। ओके। हर बिजनेस ओनर को के पास ये होना चाहिए, बिकॉज आप जब एक थर्ड एजेंसी को हायर करते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपके पास टाइम नहीं होता है बार बार चेक करने का। इससे बेटर कि आप AI मार्केटिंग एजेंसी खोले, बट वो इन हाउस हो। उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूमिराई का सिस्टम और आपका एक बंदा, ओके। जो मेरी टीम उसको ट्रेन करेगी, एंड दैट्स ऑल। राइट। तो वहां से आप स्केल करेंगे। ओके। Umirai.ai, अगर आप AI इंडस्ट्री में अपना एक दिन में एम्पायर बनाना चाहते हैं, Umirai.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक दिन में आपका AI एम्पायर बना के देगा, कोई भी इंडस्ट्रीज में, कोई भी इंडस्ट्री में। राइट। तो आई थिंक एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ टूल, राइट? इंडिया में ये टूल की बहुत ज़रूरत है। Yeah. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। एंड आपने कंप्यूटर साइंस किया, फिर आपने कंप्यूटर साइंस में जॉब क्यों नहीं की? 20 साल के बाद आप कंप्यूटर साइंस की प्रोडक्ट बना रहे हो। सो सी बेसिकली जब मैं 17 साल की एज में मैंने शुरू किया मार्केटिंग में, मैंने बिजनेस शुरू किया। मैं आउटडेटेड तरीके से बिजनेस कर रहा था, सेल निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं स्ट्रेंजर को इनवाइट कर रहा था। मैं विद्यानगर में था, आनंद में। वहाँ पे कॉलेजेस थी। मेरा है ना ई एजुकेशन का प्रोडक्ट था। अच्छा, ओके। ई लर्निंग का ई प्रोडक्ट लर्निंग का प्रोडक्ट था, ओके। और उसको हम सेल कर रहे थे। हाँ। तो अब कहाँ से लाए क्लाइंट, कैसे करें? तो नोन लोग तो ज्यादा थे नहीं, जो भी थोड़े बहुत थे, और नोन लोग कभी विश्वास करते ही नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेंजर ही ऑप्शन था, और उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, इन 2006। सो स्ट्रेंजर पे हमने काम करना शुरू किया। ऐसे ही लोगों से बात करते करते रास्ते में स्ट्रेंजर फ्रेंड्स बना के मीटिंग्स दिखाई। 108 लोगों को एक महीने में मीटिंग दिखाई। अच्छा। प्रोडक्ट बताया, समझाया, और 108 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया एक महीने में। सबने ना बोल दिया। तो अब ना सुनने की आदत हो गई। तो हमें लगा अब अगला भी आएगा तो ना ही बोलेगा। तो ना बोलने पे सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग। मतलब वो आदत बन गई। सही है। अब उसको डिप्रेशन पे लेके भी कोई फायदा नहीं है। बट वो कंटिन्यूटी रखने के साथ, मतलब हमें मोटिवेशन हमने कहाँ से लाया कि 108 ही लोगों ने तो मना किया है। पॉपुलेशन तो 100 करोड़ है। 100 करोड़ है, यस। कम से कम 1000 तक तो पहुंचे यार पहले। पहले 1000 पर 109 ने हाँ बोल दिया। सही है। सो वो तरीका, वो जो मेथड थी वो उस टाइम पे चल रही थी। पर आज की डेट में जो पूरा ट्रेंड ही बदल गया है, तो मार्केटिंग का तरीका, लीड जनरेशन का तरीका, उस पर्पस की वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया था फॉर माय टीम। राइट। पर डेवलप करते करते जब आप घुस जाते हो ना धीरे धीरे, तो फिर आपको उसका पोटेंशियल पता चलता है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन एआई इंडस्ट्री बेसिकली। और इसके लिए आपको टैकी होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई उतना स्किलफुल होने की भी जरूरत नहीं है। एआई बना ही उन लोगों के लिए। राइट। यू कैन इजीली अचीव। या बिल्कुल आप सीख सकते हो, कुछ भी चीज सीखी जा सकती है, नॉट अ बिग डील। तो आने वाले 5 साल के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो आपको लग रही है वो ग्रो होने वाली है, जहाँ पे बहुत सारा पैसा बना है? बहुत सारा पैसा बनेगा। यस। डेटा सेंटर इंडस्ट्री, बिकॉज डेटा जनरेट हो रहा है डेली। अब अभी रिलायंस ने एआई डेटा सेंटर अनाउंस किया है जामनगर में, क्योंकि इंडिया में 167 डेटा सेंटर है सिर्फ और सिर्फ। ओनली 167? या बहुत कम है। और अमेरिका में 5,500 डेटा सेंटर है। वाओ। आज की डेट में इंडिया का 90% डेटा अमेजोन और गूगल के पास है। तो दिस इज द राइट टाइम कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री में सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत हाई है। और इंडिया पॉपुलेशन में नंबर वन है। है। ये बात खत्म। दूसरा एआई इंडस्ट्री।
एआई तो नेक्स्ट लेवल है, मैंने Next बोला level आपको, वैसे भी Yes. इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है उसका। और एजुकेशन इंडस्ट्री, हम्म। ये सब इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है कि ग्रो होने वाले बहुत बहुत खतरनाक ग्रो होने वाली है। राइट एजुकेशन में भी एआई एजुकेशन। एआई एजुकेशन राइट तो आई थिंक जो भी बच्चे लोग अभी फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिस आर द टॉप 3 डिग्री यू नीड टू परस्यू, तो आपके फ्यूचर में डेफिनेटली वो हेल्प कर सकेगी। तो ये एंड ऑफ द पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस की है, लाइफ कोचिंग के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बिजनेस कोचिंग के बारे में, स्टूडेंट्स को फ्यूचर कौन सी डिग्री में बनाना चाहिए, एआई का फ्यूचर क्या रहेगा। ऑल्सो वी हैव टॉक लॉट अबाउट मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो गौतम जी के पास है, 20 साल से वो मार्केटिंग फील्ड में है, खुद की एआई कंपनी रन कर रहे हैं। तो इन सम दिस इज अ फैंटास्टिक पॉडकास्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who want to pursue a future degree irrespective of anything. Yeah. If you want to see life as a different level, this is the podcast for you. आपको मोटिवेशन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, उसमें कंफ्यूजन है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। तो ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है, और एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई मस्ट से कि आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, और आपने देख लिया है तो आपको फ्रेंड को भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much Thank you so for much. inviting. Yes. Thank you. Thank you. Darshan.